हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका गणित एकेडमी में वेलकम है। और चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। तो हम लोग वेक्टर्स कर रहे हैं। वेक्टर्स में आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, हम लोग की पूरी मैथमेटिक्स जो है ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमती है। हमने जब से पढ़ाई शुरू की और जब तक हम पढ़ेंगे ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में रहेंगे। और वो चारों फंडामेंटल ऑपरेशन आपको पता है, जी हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहां पे जो हम डील करने वाले हैं वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चों, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है ये स्केलर से अलग होता है। अब जैसे अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है 3 एंड 4 फॉर एग्जांपल, तो हम इसे, अब सिंस 3 और 4 मैग्नीट्यूड हमने दे दिया 3 और 4, अब ये तो है स्केलर, नंबर्स है तो स्केलर्स है, तो हम इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 4 कर सकते हैं हम, 4 प्लस 3 कर सकते हैं, 4 माइनस 3 कर सकते हैं। तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट जब बात वेक्टर की आती है तो बच्चों आपको पता है कि वेक्टर्स में खाली मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, इसका ट्रीटमेंट स्केलर से अलग होगा। तो कैसे होगा? जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, मान लो कि आप रिवर के एक बैंक पर खड़े हैं। आप एक बैंक पर हैं, बोट से मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हैं और आपको इस पॉइंट पर आना है। अब जाहिर सी बात है, बोट है, रिवर है, तो बोट से आप आएंगे तो आपकी कुछ वेलोसिटी होगी। एट द सेम टाइम ये रिवर करंट का भी कुछ वेलोसिटी होगा। तो आप कितना भी कोशिश कर लें कि इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ही आप स्टार्ट करें, लेकिन होगा क्या कि आप इस पॉइंट पर रीच नहीं करेंगे। होगा ये कि जब आप चलेंगे तो आप यहां ना पहुंच के यहां पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। पहुंचना आपने टारगेट किया था कि आप बी पर पहुंचेंगे, लेकिन आप बी पर नहीं पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं आप सी पॉइंट पर। तो अब यहां पे सी पर पहुंचने के पीछे पर्पस वही था कि आपने जो स्पीड लगाई थी, आपने जो टारगेट किया था कि हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे, लेकिन ड्यू टू द रिवर करंट, रिवर की करंट, रिवर का भी तो एक वेलोसिटी है, अब उस वेलोसिटी ने आपको पुश किया और आप यहां पहुंच गए। अब यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात आ गई। अब ये एक एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी रिजल्टिंग इन थर्ड वन। दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट, कौन सी दो वेलोसिटी? एक तो आपकी बोट की वेलोसिटी और दूसरा आपके रिवर करंट की वेलोसिटी। इन दो वेलोसिटी के वजह से एक थर्ड वेलोसिटी आपको मिल गई और उस थर्ड वेलोसिटी को आप कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आप जब भी वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, आपको एक थर्ड मिलेगा जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। अब इसका एडिशन हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो लॉ है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसमें एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आता है। अब बच्चों, एडिशन के लिए हमें वेक्टर्स को याद रखना है कि वेक्टर्स जो दो लेंगे हम, तो एक यूं हम कहेंगे कि वेक्टर्स के पास, अब जैसे ऐसे हमने किया तो ये हम मानेंगे कि ये वेक्टर का हेड है, इसको हम लोग वेक्टर का हेड ले लेंगे और एक वेक्टर यहां से शुरू करेंगे हम ऐसे,
तो हम कहेंगे ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का टेल है। तो जब भी वेक्टर का हेड वेक्टर के टेल से जुड़ेगा तो दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे, बोथ द वेक्टर्स विल बी एडेड। जैसे अगर ये वेक्टर मेरा है, मैं मान लू ये वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये जो होगा वेक्टर, ये जो मेरा वेक्टर होगा, इसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर और आर से डिनोट करेंगे। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो आर से डिनोट होगा, और ये इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान रखना है आपको, ऐड तब होंगे जब एक वेक्टर का हेड जहां पे खत्म हो रहा हो, जहां पे हो रहा हो खत्म हो रहा हो, वहीं से दूसरे का टेल स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वहीं से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए। एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से अगर हम नाम दें इसको, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, तो ये ओ ए वेक्टर यानी O इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, A इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। वेक्टर ए बी कहने का मतलब A इसका इनिशियल पॉइंट है, B इसका टर्मिनल पॉइंट है। तब जब जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो होगा सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ये दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आपका घर पॉइंट ए पर है, यहां पर आपका घर है, और मान लो आपका स्कूल इस पॉइंट पर है, आपका स्कूल सी पॉइंट पर है। अब आप मान लो बी यहां पे कोई शॉप है, आप पहले अपने घर से निकल के इस शॉप पे जाते हो, फिर शॉप से आप इस अपने स्कूल पहुंचते हो, मान लो दिस इज योर स्कूल, पहुंचते हो। तो ये जो अब यहां पे ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मान लो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा जिसको आप डिनोट करोगे बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहने का मतलब यहां पे ये हो गया, वेक्टर एडिशन में एक चीज देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक और बी से सी तक, ये डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। आपका डिस्प्लेसमेंट ए से बी और बी से सी जितना होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से यहां तक होगा। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे सेम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया, ऑफकोर्स ये इसके इक्वल नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब सिंस हम वेक्टर में डील कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पर इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का इक्वल होगा। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अब इसमें वेक्टर ए के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। वेक्टर बी के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। जबकि आपके रिजल्टेंट के लिए ओ इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ये ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से भी आप समझ सकते हो, ये इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं।
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। अब इसमें अब ऐसा है कि हमें सिर्फ दो ही वेक्टर्स तो ऐड करने को मिलेंगे नहीं, दो से ज्यादा वेक्टर्स भी आ सकते हैं। अगर हमें मिला एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि मान लो आपका ये वेक्टर, फिर यहां, फिर ये ऐसे, फिर मान लो ऐसे है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए, आपका पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब अगर अब ये मान लो कि आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और ये वेक्टर डी हो गया। अब यहां पे दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये पहले ये देखिए कि ए और सी के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा। ए और सी का, ए सी रिजल्टेंट वेक्टर आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये। फिर आप देखिए कि ये क्या देगा। अब आप सबका ये एरो ऐसे रहा है, ये ऐसे मान सकते हैं, इसका एरो आप ऐसे लेंगे। अब यहां पे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, ऐसे। और ऐसे ही अगर आप ई के साथ जोड़ते हैं तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे आप इसको लिखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स को भी आप ऐड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर अब इसमें जो दूसरा एडिशन है, एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसमें जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यू हैव अ पैरेललोग्राम, ऐसे आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और नाउ यू हैव ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लीजिए ये वेक्टर आपको दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और यहां पे मान लीजिए अब रिजल्टेंट जो होगा वो इसका डायगोनल होगा। रिजल्टेंट जो होगा ये इसका डायगोनल होगा, जो कि रिजल्टेंट देगा, राइट। अब यहां से आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो ये रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां से भी आप देखें, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है तो ये भी वेक्टर बी ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये वेक्टर, अब ये अगर ए रिप्रेजेंट करता है तो ये भी ए रिप्रेजेंट करेगा। अगेन आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी वेक्टर ए प्लस बी ओनली। यहां से एक चीज हमारे समझ में आती है कि जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है, आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहें या आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कहें, दोनों ही तरफ से आप सही है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट है, आप ए बी से बी सी जाए या आप ए डी से डी सी जाए, रिजल्टेंट रिमेन्स द सेम। यहां से आप देख रहे हैं कि आप रिजल्टेंट लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे, और यदि आप यहां से जा रहे हैं, अगर आप ए टू डी जा रहे हैं फिर डी टू सी जा रहे हैं, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब ये दोनों ही रिजल्टेंट सेम होंगे, तो यहां से एक वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है जो कहती है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब
कि आप चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए या तो आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखिए, दोनों ही तरफ से आप सही हैं। तो आप चाहे इसे लिखें चाहे इसे लिखें। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट जो है बच्चों, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का। ये कहता है कि सम ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। वेक्टर्स का जो सम होता है वो एसोसिएटिव होता है, यानी कि यदि हम तीन वेक्टर्स लें, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो उसको हम वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि क्या वाकई में ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए ये एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में ओ ए वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, ए बी वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, बी सी वेक्टर सी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ये रिजल्टेंट देखें ओ बी, ओ ए बी का रिजल्टेंट ओ बी, तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्लियर है। इसी तरह से अगर वेक्टर ए बी टू बी सी का रिजल्टेंट हम लोग देखें, दैट इज वेक्टर ए सी, तो इसका आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, मतलब ओ बी सी अगर हम ट्राइंगल देखें, तो ओ बी हमारा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये है हमारा वेक्टर सी, तो हमारा जो रिजल्टेंट ओ सी होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये होगा हमारा रिजल्टेंट। तो अब इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया है दैट इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, ये है हमारा। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पहले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर हम लोग लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है ये तो हो गया आपका क्या। अब ए प्लस बी क्या है आपका, ओ बी है। ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी, ये वेक्टर क्या है, ये तो रिजल्टेंट है, किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब ये हमारा हो गया ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। इसी तरह से हम लोग अगर अब ये ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ सी वेक्टर के। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं यहां पे। चलिए हम इसे 1 मान लेते हैं, ये 1 हो गया हमारा। अब आते हैं हम लिखते हैं हम इसको इस तरफ वाले को, पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखते हैं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। अब अगर हम ये लिखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब वेक्टर ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए प्लस, अब ये बी सी रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट क्या है, ये ए सी, तो ओ ए प्लस ए सी। अब ये किसके बराबर होगा, ओ ए और ये जाहिर सी बात है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हम अगेन यहां पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओ सी। अब अगर ये हम 1 और 2 को कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, यहां भी ओसी आ रहा है, यहां भी ओसी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स का आज का क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और हमने उनके प्रॉपर्टीज को देखा।
कि जो वेक्टर एडिशन होता है दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एक तो है कि इनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है और दूसरा ये कि इनका एडिशन एसोसिएटिव होता है। आज के लिए इतना ही। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई चीज लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू।